गोवा से बैंगलोर की रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। गोवा टू बैंगलोर के लिए टोटल 3 से 4 रास्ते पड़ते हैं, बट उनमें कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, रिलायबल है, जिसमें आपको रोड वगैरह सब कुछ अच्छी मिलेंगी, साथ ही कहाँ कितने क्या टोल पड़ेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। उसके अलावा आप कहाँ पर अपने चाय कॉफ़ी ब्रेक्स ले सकते हैं, खाने के लिए रुक सकते हैं, ये सब जानकारी भी आपको मिल जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी 600 किलोमीटर की ये रोड ट्रिप फ्रॉम गोवा टू बैंगलोर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम साउथ गोवा। सो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिटर्न जर्नी फ्रॉम गोवा टू बैंगलोर। सो हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया था, ये है गोवा विलाजियो, यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रोड ट्रिप। सो हम लोग आए थे दूसरे रास्ते से, बट अब हम लोग किसी और रास्ते से वापस जाएंगे, बिकॉज़ वहाँ से हमें 180 किलोमीटर का काफ़ी ख़राब स्ट्रेच वो मिला था। सो अभी आपको बताते हैं गाड़ी में बैठ के दूसरे रास्ते से जो हम जाने वाले हैं वो रोड ट्रिप आपको दिखाते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए शुरू करते हैं गोवा टू बैंगलोर की रोड ट्रिप। हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है रिटर्न वाली। अब हम जा रहे हैं गोवा से, साउथ गोवा से वापस व्हाइटफील्ड। ये हमें यहाँ से 3 रास्ते दिखा रहा है। एक्चुअली हमको 4 पता हैं, पर सबसे कम जो टाइम लग रहा है वो वही रास्ता है जो सबसे ख़राब रोड है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा हाईवे हमें उसी पे मिलेगा, NH-48 वाला, और NH-48 तो अच्छा ही है। तो अभी हम आगे जाके थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कि हमें किससे जाना है, क्योंकि जिससे हम आए थे वो भी ख़राब था और जो ये बता रहा है वो भी ख़राब रास्ता है। देखते हैं, थोड़ी देर में आपको अपडेट करते हैं। हालांकि हमें 11-12 घंटे लगेंगे पहुंचने में, और गूगल मैप अभी दिखा रहा है हम रात को 9-10 बजे पहुंचेंगे, अगर कंटिन्यूस चलते रहते हैं तो। अब क्योंकि लंच का ब्रेक भी होगा, डिनर का ब्रेक भी होगा, तो और चाय के एक दो ब्रेक भी और होंगे। 1-2 चाय के होंगे, कॉफ़ी के होंगे, तो हमको रात को 12 बज ही जाएंगे आई थिंक। 12 से तो खैर ज़्यादा ही बजेंगे, हाँ, बट हाँ ठीक है, वेकेशंस चल रहे हैं अब तो। हाँ, सो हमारा वापसी का रास्ता स्टार्ट हो गया है। कौन से रूट से जाना है वो भी हमारा डिसाइड हो गया है। हम जिससे आए थे, जो गोवा का मेन हाईवे है धारवाड़ वाला, उससे होकर नहीं जा रहे हैं, यानी कि धारवाड़, हुबली, ये सब हम बाईपास करेंगे और हम जा रहे हैं कारवार वाले रास्ते से। कारवार वाले रास्ते से भी एक्चुअली 2 रास्ते जाते हैं। एक मिनट। अगर आप पहला वाला रास्ता लेंगे जो कारवार और गोकर्णा और क्या था वहाँ पे, उडुपी नहीं, उडुपी से पहले होनावर, जोगफाल होते हुए वो वहाँ से आपको निकालता है। हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो गोकर्णा से पहले ही हम लेफ़्ट ले लेंगे और हम निकलेंगे उधर येलापुर से, जो येलापुर के जंगल वगैरह हैं, हम वहाँ से होके जाएंगे। वहाँ पे एक तिब्बतियन सेटलमेंट भी आता है, अच्छा सा, काफ़ी सुंदर सा है, जैसे आपने ढोंडलिंग में अगर देखा होगा तो उसी टाइप का है, बहुत सुंदर सा है। तो हम उस साइड से जाएंगे, क्योंकि पिछली बार का मुझे याद है वो वाली रोड काफ़ी अच्छी थी। रोड अच्छी वो वाली भी है जो जोगफाल होके जाती है, होनावर जोगफाल होके जाती है, बट उसमें क्या है कि आप टाउन के अंदर से जाओगे तो छोटी छोटी रोड है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट रोड वो भी अच्छी है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर में अभी कारवार आएगा, कारवार पार करके फिर हम लेफ़्ट मुड़ेंगे, वो जंगल की तरफ जो एरिया है वहाँ तक चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और हो सका तो कारवार में वार म्यूज़ियम है, वो भी आपको दिखाएंगे। रास्ते भी पड़ता है ऑन रोड। अभी हम NH-66 पे ही हैं, कारवार की तरफ जा रहे हैं, कारवार यानी कर्नाटका की तरफ। हम थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे गोवा से। अभी तो हम साउथ गोवा में ही हैं इसके अकॉर्डिंग, और कहीं साइड वाइड में शायद पालोलिम, पीछे बोर्ड लग रहा था अभी 2-3 किलोमीटर पहले, हाँ, पालोलिम का। लास्ट टाइम हम पालोलिम बीच आए थे, और अभी तो हम हाईवे पे ही हैं। अब जहाँ तक उम्मीद है इसी हाईवे से हम बाहर निकल जाएंगे। सिटी वाला एरिया गोवा का नहीं आना चाहिए। कान बंद होगा, मेरे तो घाट चल रहा है क्या? हाँ, ये घाट चल रहा है, ये है करमल घाट, छोटा सा घाट पड़ता है, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। और ये चारों तरफ इसमें जंगल है, एकदम घना जंगल है, प्रॉपर हरा भी है पूरा ना। हाँ, हरा भी है, वैसा भी है। मतलब इस समय वो वाला सीजन चल रहा है ना, कौन सा होता है वो, प्री मानसून। अरे नहीं, पतझड़ वाला कौन सा मानसून होता है, ऑटम चल रहा है। हाँ, फिर भी ये जंगल काफ़ी हद तक हरा है। अब आगे देखो, आगे अंधेरा है रोड पे, मतलब इतना घना जंगल है ये।
ठीक है, चलिए अभी चलते हैं, गोवा से बाहर निकलते हैं, कर्नाटका में एंट्री करेंगे और फिर वहाँ पे होगी चेकिंग भी कराएंगे। दारू तो हमने खरीदी नहीं वैसे तो, पर चेकिंग तो वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोड वगैरह सब बढ़िया है? हाँ ये सब बढ़िया है, सुंदर रोड है एकदम ना। रोकेंगे तो रुक जाएंगे। रोक तो लिया है तो चलो कराते हैं चेकिंग। वैसे भी अपने पास कुछ आपत्तिजनक नहीं है। आपत्तिजनक हम गोवा में छोड़ा है। ड्रिंक्स ना ड्रिंक्स नहीं। हाँ डिक्की ओपन है। ओपन है। किधर जा रहे हो सर? बेंगलोर। गोवा घूम के हुआ? हाँ होटल नहीं है ना? नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं है। सो ये आ गया है सामने वॉरशिप म्यूजियम, एयरक्राफ्ट म्यूजियम। चलो आपको थोड़ा और पास से दिखाने चलते हैं। यहाँ गाड़ी आप लगा सकते हैं, ये हम फ्लाईओवर के नीचे हैं अभी। सो यहाँ पर भी गाड़ी पार्क करके अंदर जा सकते हैं। राइट साइड में मुझे दिख रहा है लेमन सोडा, जो कि हम ज़रूर पिएंगे। हाँ। अभी आगे देखना, ऐसे कंट्रोल लगे हुए हैं गाड़ी में, खतरनाक पर ये चीज़। सो ये था वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। टाइम हो गया है 12:24। 12:30 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर एंट्री बंद रहती है। 2 बजे के बाद ये फिर से खुल जाएगा, सो लोग यहाँ पर जा सकते हैं। अब 12:30 बज चुके हैं, हम चलते हैं अपने घर की तरफ। सो अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो सामने की तरफ ये जो बना हुआ है ना फ्लाईओवर, इसी के नीचे आप पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्विस रोड है बहुत छोटी है, इस पर पार्किंग करना शायद वो अलाउ नहीं करते हैं। तो मोस्टली लोगों ने इसी फ्लाईओवर के नीचे ही पार्क कर रखा है, और वो ये फ्लाईओवर ओपन है, मतलब नीचे से, तो आप इसके नीचे ही पार्क कर दीजिए, छाएँ रहती है। 2-4 आपको ठेले वेले मिल जाएंगे, ये जूस वगैरह आइसक्रीम वगैरह के। गर्मी तो यहाँ पे खैर होती ही है, गर्मी को टेंशन नहीं है। चलिए अभी हम हाईवे से नीचे उतरे थे, दोबारा हाईवे पे जा रहे हैं अब, और जैसे ही हम हाईवे पे चढ़ेंगे वहाँ आ जाती हैं 2 टनल, कारवार की फेमस टनल। सो ये आ गई है सामने टनल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। हाँ, सो हम कर रहे हैं गोवा से बैंगलोर की रोड ट्रिप। और गोवा के बारे में अगर कुछ बताया जाए, हम अभी रिसेंटली 4 दिन गोवा में थे, और मार्च एंड आज है 31 मार्च। सो पिछले 4 दिन हम लोग गोवा में थे, और 4 दिन गोवा में बिताने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि गोवा में कोई ऑफ सीज़न नहीं होता। भर के टूरिस्ट थे वहाँ पर इस समय भी। तो मौसम के बारे में थोड़ा बताते हैं अगर कोई इस टाइम पे गोवा प्लान कर रहा है। गोवा में आपको देखिए, हमने भी खैर देख लिया, पहले हमें भी लगता था कि फेब के बाद कोई गोवा नहीं जाता, गर्मी बढ़ जाती है और ये सब होता है, बट मार्च एंड में भी आके ऐसा कोई नहीं था कि वहाँ पे टूरिस्ट कम थे, बहुत टूरिस्ट थे। हाँ ये था कि फॉरेन टूरिस्ट की संख्या ज़्यादा थी थोड़ी, हो सकता है वो इंडियन टूरिस्ट इस समय शायद नहीं आ रहे हो। हम गए थे क्योंकि हमें कुछ काम था, तो इसलिए। और जो गर्मी है, सब कहते हैं वही फेब के बाद बहुत गर्मी बढ़ जाती है, ये हो जाता है, पर नहीं, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी इस समय। हो सकता है ये इस साल का अपवाद हो। सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड थी, मतलब ठंड मतलब आप वूलन नहीं पहनोगे, ऑब्वियसली नॉर्मल मौसम हाँ रहेगा। हाँ। आपको गर्मी नहीं लगेगी। दिन में थोड़ी गर्मी थी, पर इतनी थी कि आप इजीली उसे झेल सकते हो, ऐसी कोई भीषण गर्मी वाला सीन नहीं था। इतनी तो मतलब हमने नॉर्मल सीजन में आके भी देखा है गोवा। हाँ। और 3 दिन हम शैक पे थे, तो शैक वालों से भी हमने पूछा
तो उनके भी अकॉर्डिंग पिछले 2-3 साल से गोवा ऑफ सीज़न हो ही नहीं रहा है। गोवा सिर्फ बंद होता है मानसून में, वो शैक बेसिकली बंद हो जाते हैं, गोवा तो नहीं, शैक बंद हो जाते हैं, बट उसके अलावा शैक हमेशा खुले हैं। पहले होता था उनके अकॉर्डिंग, पहले होता था कि ये मार्च अप्रैल में बहुत कम टूरिस्ट आते थे तो वो लोग बंद कर देते थे, पर अब तो वो बंद नहीं कर रहे हैं, मतलब टूरिस्ट अच्छे खासे उनके पास हैं ऑलरेडी। हमने 3-4 बीचेस देखे जैसे इस बार, तो किसी पर भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कोई ऑफ सीजन वाली बात लग रही है कि आप मार्च एंड में आए हो तो आपको टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब बढ़िया से आ रहे थे, खूब भीड़ थी, शाम में तो सनसेट के टाइम पे देखा इतनी भीड़ थी वहाँ पर। हाँ, और क्या है, बस यही है। गोवा आते हुए लोग यही सोचते हैं। एक और चीज़ थी यहाँ कि टूरिस्ट से अभी 2-3 न्यूज़ पढ़ी थी मैंने जिसमें टूरिस्ट से कुछ मारपीट हुई थी, लड़ाई हुई थी गोवा लोकल्स की। तो हो सकता है किस तरफ से हो वो पता नहीं, पर हमने ऐसा कोई फेस नहीं करा अभी तक, कुछ देखा भी नहीं ऐसा कुछ किसी के साथ। कोई स्कैम भी फेस नहीं किया वैसे? टूरिस्ट के साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे, बहुत इजी होते हैं। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ सब अच्छे हैं। सही बात। अगर आप ही जाके वहाँ पे अगर वो लड़ाई से बात करोगे, बदतमीजी से बात करोगे तो ऑब्वियसली वो भी आपके ऊपर चढ़ेंगे। फिर नॉर्मल रहोगे, नॉर्मल रहेंगे सब। हमने तो मस्त स्कूटी लेके 3 दिन आराम से गोवा घूमा है, तो हमें तो मज़ा आया। सो अगर आप लोग इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं, अप्रैल में भी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि शैक वगैरह सब आपको ओपन मिलेंगे और आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी दिन में तो झेलनी ही पड़ती है गोवा में, बट उतनी नहीं है कि बिल्कुल ही निकला भी नहीं जा रहा है आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से जाओ। हाँ, बस आप एक काम कीजिए, 10 से 4 बजे तक रूम में रहिए, उसके अलावा इधर उधर घूम लीजिए, बस इतना है। और कोशिश कीजिए जो आपका स्टे हो वो आप बीच के पास ही लें, या तो बीच पर ही लें या फिर बीच के काफ़ी नज़दीक, ताकि आपको ट्रैवल कम से कम करना पड़े। बस चलिए चलते हैं। ये है हट्टीकेरी टोल प्लाज़ा। गोवा से अभी जब तक हम चलेंगे पहला टोल प्लाज़ा आया हमारा। हाँ, है ना, आज के दिन का हमारा पहला टोल प्लाज़ा। यस, ठीक है। सो अभी हम NH66 से हट गए हैं। ये एक दूसरा रास्ता जाता है जो सिरसी और येलापुर के जंगल आते हैं, उनसे होते हुए आपको NH48 पे जोड़ेगा। हम सीधा भी जा सकते थे, सीधे वो गोकर्णा, कुमटा, होनावर ये सब होता हुआ आता और फिर हम जोगफाल की तरफ उधर मुड़ जाते। सो सीधा वो रास्ता था, बट वो रास्ता मैंने आपको बताया था वो टाउन से छोटी सड़कों से होकर जाता है, तो वहाँ पे आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लेफ़्ट मुड़ने के बाद सिरसी येलापुर से होते हुए निकलेंगे और थोड़े टाइम में 48 पे टच कर जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा हमारा जंगल वाला रास्ता चलेगा, बट उसके बाद अच्छा वाला हाईवे फिर स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी हमारा रास्ता बचा है 516 किलोमीटर्स का, और जंगल की खूबसूरती देख के ऐसा लग रहा है कि अब हम येलापुर के जंगल ये चल रहे हैं। येलापुर के जंगल स्टार्ट हो चुके हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं और रोड भी बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, ये रोड पहले मुझे याद नहीं है इतनी, ये पहले काफ़ी पैची सी थी, पर अब तो बहुत ही मस्त रोड हो गई है। पर जंगल का एक नुकसान हमें हो रहा है, हमें चाय वाला कोई नहीं मिल रहा है। हम ढूंढते हुए चल रहे हैं, पूछते हुए चल रहे हैं, पर कोई भी बनाने को तैयार नहीं है। वो शायद इसलिए भी क्योंकि लंच का टाइम है। चाय बनाने में कोई क्यों ही बेकार मेहनत करेगा इस तरह। ये है ना, ये जंगल का बोर्ड होता है वाला। सो 1:30 बज रहे हैं, वैसे भी 1:36 टाइम हो रहा है, तो चाय की तलाश करते करते मुझे लगता है हमें खाना ही खाना पड़ेगा। हाँ, खाना ही खा लेंगे। जब खाना खाएंगे तो चाय भी बना के दे ही देगा फिर। हाँ, फिर तो उसे देनी ही पड़ेगी। ये सबोजीरा सुभोज। तो ये आ गया यहाँ पे। हेलो यार, आपका चाय पानी का पॉइंट सब कुछ ही आ गया यहाँ पे, तो बढ़िया। तो जंगल में आ गया है अब एक बढ़िया सा ये रेस्टोरेंट, जंगल में मंगल। सुभोज इसका नाम है, सुभोजा प्योर वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पे फैमिलीज भी बैठी हैं, फैमिली है ना ये लोग। हाँ ठीक है, तो यहाँ उतरते हैं नीचे, और इधर ही शायद साथ में चाय पॉइंट भी है। चलिए, सो यहाँ पर हम लोग अभी रुके थे खाने के लिए, और अंदर कहने के लिए तो कुछ एसी वगैरह नहीं था, बट इनकी सर्विस इतनी बढ़िया, इतनी क्विक थी, और 2 ही लड़के पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मैनेज कर रहे हैं। अंदर गरम गरम खाना ला के दे रहे हैं, एकदम सिंपल बढ़िया वाला। तो ये वो वाली चीज़ हो गई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे का ऑपोजिट, कि छोटा लग रहा है देखने में बट ये अच्छा है। तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। जंगलों के बीच में वैसे भी आपको शायद ही आगे कोई रेस्टोरेंट मिले या ना मिले, बट अगर आपको प्योर वेज एक रेस्टोरेंट चाहिए तो आप यहाँ रुक सकते हैं।
तो लगभग कितने किलोमीटर का होगा ये जंगल? काफ़ी देर से हम चलते जा रहे हैं। हाँ, ये जब से हम NH66 को छोड़ के इधर आए हैं तब से लगभग तब से ही स्टार्ट हो गया था। हाँ। और ये चलते जा रहा है। काफ़ी बड़ा जंगल है वैसे तो, बीच बीच में कुछ छोटे मोटे गांव टाउन से आ रहे हैं, बट ये जंगल चल ही रहा है उसके बाद भी। अभी उम्मीद तो है अभी और चलेगा, कम से कम 20-25 किलोमीटर तो रहेगा। 20-25? हाँ। तो हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कोई जंगल में एक, वैसे तो हमें पता है एक अंकल की एक शॉप आती है, कई बार हम लोग वहाँ पर रुक चुके हैं, बट ये पता नहीं चल रहा है कि वो भी कितनी देर में आने वाली है। हाँ, उसको क्यों ढूंढ रहे हैं वो बता देते हैं। अंकल की शॉप ही क्यों ढूंढ रहे हैं हम, इस एरिया में हम कई बार पहले भी ट्राई कर चुके हैं, कोई भी फ्रेश चाय बना के नहीं देता है। जो हम यहाँ से एक्चुअली 6-7 बार हम यहाँ से इस रास्ते से गुजर चुके हैं। हाँ। और हमने हर बार ट्राई करा है कि कोई फ्रेश चाय बना के दे दे। सबके पास ही वो रखा होता है फ्लास्क, बड़ा सा थर्मस सा, उसी में से सब बोलते हैं इसी में से आप ले लो। वो अंकल ऐसे हैं जिन्होंने हर बार हमें फ्रेश चाय बना के दी है, और बढ़िया बना के दिया है। और बढ़िया बना के दिए हैं। और उन्होंने बोला भी है जब भी आपको चाय पीनी हो इस रास्ते के लिए तो आप मेरे पास आओ, मैं फ्रेश बना के दूंगा। और हम हर बार भूल जाते हैं कि हम उस चेक पॉइंट को एक नोट कर लें कि ये इस टाइम पे आएगा पर्टिकुलर। आज जरूर कर लेंगे। हम हर आज मैं बार उसको ढूंढते टैग कर रहते हैं। लूँगा लोकेशन को। तो वही ढूंढते हम जा रहे हैं, इसलिए स्लो जा रहे हैं काफ़ी। हालांकि जंगल है, देखते हुए जा रहे हैं, स्लो तो वैसे भी जाना ही था। हाँ, पर जंगल बहुत सुंदर है ये। अभी वो भी नहीं आया ना, तिब्बतियन सेटलमेंट भी नहीं आया। नहीं, वो उसके बाद आएगा। उसके भी आगे आएगा। हम एक छोटी सी नदी पार करेंगे, उसके बाद जाके कहीं वो स्टार्ट होता है फिर। ओके। फाइनली हमें ये दुकान मिल गई है। ये रही अपनी जगरी टी, और वो रहे सामने अंकल एकदम से निकल के आ रहे हैं। चलो चाय पीते हैं। कोई बात नहीं। तो ये हैं हमारे अंकल जिन्होंने हमें बहुत बढ़िया चाय बना के पिलाई है। इन्हीं को हम ढूंढ रहे थे इतनी देर से। थैंक यू सो मच अंकल, आपने बहुत बढ़िया हमें चाय बना के पिलाई है। हम लोग हमेशा यहीं पर रुकते हैं जब भी हम इस वाले रूट से जाते हैं। तो चलिए, चाय हो गई है, अब चलते हैं आगे। हाँ, सो एक खुशखबरी आपके लिए। जैसा आप ये रास्ता देख रहे हो ना, अभी न्यू रोड बनी है पूरी येलापुर के जंगल में। हार्डली आपको 1-2 किलोमीटर की रोड ख़राब मिलेगी अब, अगर आप NH48 से सिरसी येलापुर होते हुए गोवा जा रहे हो तो। पहले ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सो बेटर है अब उस वाली रोड से ना जाके जो धारवाड़ के पास से जाती है, हुबली धारवाड़ पार करके, क्योंकि वो रोड अब भी कंस्ट्रक्शन में है। हमने 3 दिन पहले ही देखा है। ये रोड एकदम बन चुकी है और मज़ेदार रोड है एकदम। अभी तक तो हमें हार्डली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रोड ख़राब मिली है, बट उसके अलावा तो सारी रोड ऐसी न्यू की न्यू बनी हुई है। और इसमें ये घाट सेक्शन भी बहुत वो है, कम वाला है, मतलब ऐसा डरावना नहीं है, आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा वाला घाट सेक्शन है इसमें, और फुल आप जंगल से गुजरोगे। लास्ट टाइम हम लोग कहाँ गए थे जब हमने ये वाली रोड ली थी? साउथ गोवा ही गए थे, पालोलम। ओके। फिशिंग चल रही है। ये लंगूर है, कितने सारे लंगूर है इधर। 6-7 लंगूर थे। ये जंगल बहुत बढ़िया सुंदर है एकदम, ये वाला देखना। अनटच जंगल है ये। जैसे हमारे उधर बंदीपुर नागरहोले में सफारी है ना, हाँ। इस वाले में शायद सफारी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल अनटच है। बीच में से पर एक रोड गुजर रही है, पर शायद जंगल के अंदर तो कोई नहीं जा रहा होगा यहाँ पर। प्योर जंगल है एकदम, बहुत ही सुंदर। तब बढ़िया दिखाई दे रहा है ना मेरे को वीडियो में इस समय। और ये ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी तब है जब ऑटोम चल रहा है। हाँ। पतझड़। अभी तो मानसून आया भी नहीं है, तब इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। थुम्पोंग कैंपस कुछ था ना। हाँ। पता नहीं क्या लिखा था। ये पूरी कॉलोनी लग रही है उनकी ना। किन की वाला? तिब्बतियन सेटलमेंट। आगे भी आएगा एक बहुत बड़ा मोनेस्ट्री, आगे भी एक बड़ी मोनेस्ट्री है। तो ये राइट साइड में सब उनके घर चल रहे हैं, और इधर लेफ्ट में भी मोनेस्ट्री आएगी। एक गेट अभी पीछे गया था, बट ये काफ़ी लंबे एरिया में है, तो अभी आगे भी दिखाते हैं। कितना सुंदर है उधर, इधर से देख, इधर से ये देखिए लेफ्ट में पेड़ों के पीछे दिख रही है ना, ये है मोनेस्ट्री। कितनी बड़ा दिख रही है ना।
ये देखो यहाँ से कितनी सुंदर है ना, एकदम सुंदर कलरफुल सी और मॉनेस्ट्री है। और ये monastery। स्तूपा बने हुए हैं अंदर। हाँ ये स्तूप बने हुए हैं जो कुछ ऐसा बोलते हैं ना, ज्ञान के प्रतीक हैं, कुछ इस तरीके से बताते हैं। तो ये सुंदर बने है हुए ना? हैं। ये सेटलमेंट प्रॉपर हमने डोंडलिंग एक जगह है, सो वहाँ पर भी हमने देखा था ये प्रॉपर। ये वहाँ पड़ता है चामराजनगर में। चामराजनगर में, राइट। उसमें 3-4 मॉनेस्ट्री ऐसी बनी हुई रहती हैं, बड़ी बड़ी सी, और बहुत ही कलरफुल, एकदम सुंदर दिखाई देती है। तो ये पूरा गांव बोल सकते हैं, ये पूरा इन्हीं का है ना? हाँ क्या बोलते हैं, सिद्धीज? नहीं सिद्धीज तो अलग है। ओके ये पूरा इनका सेटलमेंट है ये इधर। तिब्बतियन सेटलमेंट हाँ, का। ये भी है इधर। ये भी शायद मोनेस्ट्री है या स्कूल है कुछ। ये देखो बहुत सुंदर जगह है पर ये वाली। कितने बढ़िया जंगल के बीच में बनी हुई है। उधर वो एक उधर दूर में भी दिख रही है, शायद यहाँ से नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, एक दूर में भी है वो है उधर। ना, उधर बहुत सुंदर जगह है वो भी अंदर। तो हम अभी बसावन कट्टे में हैं और यहाँ से हमारा जो हाईवे है NH48 वो थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है अब। तो जब से हम वहाँ से NH66 से चले हैं, इनफैक्ट जब तक गोवा से चले हैं तब तक हमें मोस्टली सारी रोड सही मिल रही हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा सा सेक्शन ख़राब था, आधा किलोमीटर का रहा होगा जैसे था। हाँ, वो भी शायद बन रही है रोड, ऐसा टूटा फूटा नहीं था, रोड बनने वाला खराब था। हाँ, वो भी थोड़ा सा ही ख़राब था। आधा किलोमीटर का हमें अभी मिला, आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर का हमें शायद पहले मिला था जब हमने NH66 छोड़ा था। जैसे देखो यहाँ पे गड्ढे हैं ना, ये वाले तो काफी बड़ा है। हाँ, पर इसमें भी ये वाली रोड नई है। अगर आप सामने देखोगे तो रोड नई है। इनफैक्ट 4-5 महीने पहले तक भी ये रोड बहुत ख़राब थी। ये रोड भी न्यू है, ये गड्ढा भी न्यू था अभी। ऑलमोस्ट 99% रोड अच्छी है। उन सबसे अच्छी है जो गोवा के लिए गूगल मैप आपको दिखाता है। सबसे अच्छी रोड इस समय ये वाली मिल रही है हमें। थोड़ा बहुत है गड्ढे वड्ढे, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं सहनी पड़ेगी, इतनी तो सह ही सकते हैं। बाहर हो रही है झमाझम वर्षा और इसी के साथ आ गया हमारा एक और टोल गेट। हाँ, हम NH48 पे आ चुके हैं और हमें NH48 पे आते ही बारिश मिल गई है और ये आ गया टोल प्लाज़ा। ये वही वाला टोल प्लाज़ा है जो जहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ता है गोवा जाने के लिए। सो हम गोवा वाले रास्ते से आके अभी NH48 पे ही जुड़े हैं और ये टोल प्लाज़ा आ गया। क्या था इसका नाम? देखो यहाँ बांकापुर। हाँ, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। यहाँ सूखा पड़ा है, अभी पीछे इतनी तेज़ बारिश से आ गए हम। ये है बांकापुर टोल प्लाज़ा। ओके, और टाइम बताएं तो 5:30 बज चुके हैं शाम के 5:30 और अभी हमारे किलोमीटर्स बचे हैं 377। 6.5 घंटे का हमारा भी रास्ता बचा है, बट ये नॉन स्टॉप वाला है। तो शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हमारा 347 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। अब काफ़ी देर हो गई है, सो एक लिया जाए ब्रेक। हाँ, एक अच्छा वाला कॉफ़ी का ब्रेक लेते हैं। अभी थोड़ी दूर में ही दावनगिरी के आसपास एक CCD आता है, शायद पेट्रोल पंप के बराबर में जो लगता है वही वाला। तो देखते हैं, अगर वो खुला होगा तो वहीं पे रुकेंगे और CCD का एक ब्रेक लेंगे। इस वाले ट्रिप पे CCD की कॉफ़ी हमने पी ही नहीं है, हालांकि ये हमारा अब रिचुअल बन गया है। हम कहीं भी जाते हैं एक CCD की कॉफ़ी ज़रूर लगती है, या तो जाते हुए या आते हुए। कोई बात नहीं, कई बार चाय हर जगह अच्छी नहीं मिल पाती है तो उस केस में भी कॉफ़ी पीनी पड़ जाती तो है। परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अनुशासन, प्रशासन, अनुशासन। अनुशासन, ओके, आई गॉट इट। चलो फिर चलते हैं आगे और CCD पे लेते हैं ब्रेक। उम्मीद है और 5-6 किलोमीटर में वो CCD आएगा। कॉफी वो मेरा मोबाइल पे नहीं आ रहा। कॉफी ब्रेक अपना हो गया, अब चलो वापस से हाईवे पे चलते हैं। हाँ, सो CCD से बाहर निकल गए हैं, अब चढ़ते हैं दोबारा हाईवे पे। तो उल्टा जाने से अच्छा राइट की तरफ चलते, लेफ्ट की तरफ चलते हैं और फिर चढ़ेंगे हाईवे पे। चलिए,
अच्छा, हमारा एक ब्रेक हो गया खर्चे वाला। चलिए, तो अभी हम NH48 पे ही हैं और हम मोस्टली NH48 पर ही रहेंगे। अभी हमारा घर जाने का जो किलोमीटर है वो बचे हैं 283 किलोमीटर, जिसके लिए गूगल मैप हमको 5 hours 30 minutes दिखा रहा है, यानी सही दिखा रहा है, ज़्यादा कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे घर पहुंचने का बेंगलोर के अंदर का भी ट्रैफिक होगा। तो कितनी सारी पत्थर गिर रहे हैं इसमें से, ट्रक में से। ये ट्रक में से गिर रहे थे? हाँ, इसमें से। अभी एक ट्रक देखा था, वो नीचे चिंगारी निकल रही थी यार। अभी हमने एक ट्रक देखा जिसमें नीचे चिंगारी निकल रही थी। थोड़ा हालांकि dangerous था वो। हमने उसको इशारा तो कर दिया है, अब वो रुका भी था। अब पता नहीं, हाईवे पे हम ब्रेक नहीं मार सकते थे ऐसे, तो हम रुक नहीं पाए, पर ठीक है, देखते हैं। अब टाइम हमने बता दिया है। हाँ, टाइम हो रहा है 7:45 PM और जो इसमें 283, अब तो 282 दिखा रहा है। ये हो सकता है बढ़ के 300 भी हो जाए, क्योंकि ये अभी रास्ता दिखा रहा है नाइस रोड से, मैंने जो उसको जूम आउट करके देखा था। और अगर हम STRR से जाते हैं तो 20 या 22 किलोमीटर उसमें एक्स्ट्रा जाते हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा। और पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 1 AM करंटली। 1 AM का ये इजीली 2 AM भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम डिनर भी करेंगे और एक ही ब्रेक लगेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप बेंगलोर से गोवा या गोवा से बेंगलोर जाने का प्लान कर रहे हो, सो मोस्टली जो अगर आपको होटल चाहिए हो ना हाईवे पर, तो वो आपको बेंगलोर से गोवा के टाइम पे तो राइट हैंड पे मिलेगा, और गोवा से बेंगलोर के टाइम पे लेफ़्ट हैंड में। मोस्टली सारे होटल जो लॉजेस वगैरह हैं, रूम स्टे वाले, वो आपको लेफ़्ट हैंड पे मिलेंगे, दूसरी साइड पे मतलब। और क्या था, और बाकी रोड तो अच्छी है ही, रोड की कोई चिंता नहीं है। हमारे घर तक रोड अब बढ़िया जाएगी। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बेंगलोर में हमारे घर के पास रोड ख़राब है, वहाँ भी रोड बढ़िया हो चुकी है। सही बात है, सारी रोड बढ़िया है अब तो, हमारे घर के पास भी, वहाँ भी, हर जगह। बस इतना ही है। थोड़ी देर अभी गाड़ी चलाते हैं और 1-1.5 घंटा, उसके बाद फिर रुकते हैं डिनर के लिए। हाँ, कम से कम 100 किलोमीटर का गाड़ी चलाते हैं पहले, हाँ, उसके बाद कहीं रुकेंगे डिनर वगैरह या किसी के लिए भी। चलिए, हाँ, सो हम चित्रदुर्गा के पास हैं अब, और चित्रदुर्गा बचा है हार्डली शायद 10-12 किलोमीटर। कितना लिखा था अभी बोर्ड पे? 12 था, 12 या 13 कुछ लिखा था। सो चित्रदुर्गा तक आ गए हैं। अब थोड़ी दूर में वो वाला कट आ जाएगा, क्या था वो, NH50 वाला कट, हम्पी होसपेट वाला, और उसके बाद आएगा गुइलालू टोल प्लाज़ा। गुइलालू टोल प्लाज़ा यानी कि साईं बाबा वाला मंदिर वाला। बस वहीं तक जाते हैं। उसी के थोड़ा सा आगे, जहाँ तक मुझे याद है, A2 भी खुला है नया वाला, लेफ़्ट हैंड पे ही पड़ेगा हमारे, वहाँ पर ही हम सोच रहे हैं डिनर कर लेंगे। अभी टाइम हो चुका है 8:15 और हमारे जाने के किलोमीटर बचे हैं 235, जिसके लिए गूगल दिखा रहा है 4 hours 47 minutes, और रात को हम पहुँचेंगे 1 बजे। बहुत बढ़िया। चलिए, रोड की कंडीशन हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रोड एकदम चकपक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप NH48 पर हैं, रोड की कंडीशन बढ़िया ही रहेगी आपके साथ। 3 लेन 6 लेन हाईवे है, 3 इधर 3 इधर, बीच में लगे हुए हैं झाड़, जो आपको परेशान नहीं होने देंगे सामने की हाई बीम से। चलिए, अब थोड़ी देर चलते हैं और कोशिश करते हैं A2B में ही अगर हमें डिनर मिल जाए तो वहीं डिनर करेंगे, और उसी से थोड़ा सा आगे फिर निकल के STRR पे इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। तो जब से हम चित्रदुर्गा से बाहर निकले हैं, और अभी हमने अडी वाला क्रॉस किया है, उसके बाद से लगातार बारिश मिल रही थी हमें, और खैर अभी थोड़ी बंद हो गई है। पर नाइट में ड्राइविंग करने का सबसे ख़राब रीज़न यही है, ट्रक वाले ऐसे चलते हैं कि आपको जगह ही नहीं देंगे। मतलब तीनों लेन में अभी ट्रक चल रहे हैं, लगातार चल रहे थे, अभी तो पीछे हम निकल के आए हैं, और कोई भी किसी को जगह देने के उसमें नहीं है। वो मर के बहुत स्लो स्पीड में सारे के सारे चलते हैं। बट किसी तरह से हम निकल के आ गए हैं, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। चलिए देखते हैं। बट हाँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है नाइट में ड्राइव करने का, और सबसे बड़ा एडवांटेज भी होता है कि आपको सिटी ट्रैफिक नहीं मिलता है, पर ट्रक का ट्रैफिक भरपूर मात्रा में मिलता है।
तो अभी हमने किया था A2B में डिनर, आपने देखा होगा, और अभी टाइम हो गया है 11 o'clock। सो 11 बज रहे हैं और अभी हमारे 151 किलोमीटर्स बाकी हैं। टुमकुर आई थिंक अब आने वाला है ना, थोड़ी देर में अब टुमकुर आ जाएगा। सो 3 घंटे 15 मिनट का अभी हमारा सफ़र बाकी है। सो यहाँ हम अभी ये BP का कोको पंप है और यहाँ पर हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। कोको पंप सामने, ये जो हट बनी हुई है इसका मतलब है ये अपना घर कोको पंप है। तो अभी 12 बज चुके हैं और हम लोग अभी टुमकुर में हम एंटर हो गए हैं और 105 किलोमीटर हमारे बाकी हैं। और ये जो सामने आप एक येलो ट्रक देख रहे हैं, ये वाला, इसने बड़ा खून पिया आज हमारा, इधर से उधर खाली होता जा रहा है। वो तो नाइट ड्राइव में ट्रक वाले होते हैं तो ऐसे चलते हैं, पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके चलते हैं ये लोग। कोई नहीं, चलते रहो, इन लोगों से दूरी बना के रखो, ऐसे ट्रक वालों से। ओ बच गया। हाँ, सो हम टुमकुर में एंट्री कर रहे हैं और थोड़ी देर में फिर हम STRR पे मुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको इस रोड ट्रिप का, बेसिकली रोड ट्रिप नहीं, बेंगलोर टू गोवा और गोवा टू बेंगलोर की अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कौन सा रूट आपके लिए सबसे सही रहेगा वो हम बता देंगे। इस समय मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में कौन सा रूट सही रहेगा वो मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक्चुअली कुछ क्वेश्चन है हमारी गाड़ी के लेके। सो हमारे पास है मारुति विटारा ब्रीजा पेट्रोल वाली, यानी कि जो अभी आती है उससे पहले वाली। अब मुझे ये पूछना है, ये हो सकता है ये सारी ही मारुति गाड़ी में प्रॉब्लम हो। एक तो पता नहीं क्यों इस गाड़ी की कोई ना कोई पार्ट हमेशा ख़राब ही रहता है, थोड़ा सा भी चलो इसका कोई ना कोई पार्ट ख़राब हो जाता है। कभी इसकी मीटर की लाइटें बंद हो जाती हैं, उसका बल्ब चेंज कराना पड़ता है। कभी पार्किंग का सेंसर ख़राब हो जाता है, मैं वो ठीक करा देता हूँ। कभी इंडिकेटर इसके चलने बंद हो जाते हैं, वो मैं ठीक कितनी बार करा चुका हूँ। इस गाड़ी में शोर बहुत आता है रोड का, उसका नहीं पता लग पा रहा है। और जो ये पावर विंडो वाले स्विच हैं उनमें से लगता है जैसे हवा आ रही है। ये तो आपने काफ़ी तारीफ कर दी। मैं वही कंफ्यूज हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम मारुति में है या ये ब्रीजा की प्रॉब्लम है। मुझे नई वाली का नहीं पता, नई वाली ब्रीजा में है नहीं, पर विटारा ब्रीजा जो मेरे पास है पेट्रोल वर्जन, उसमें ये प्रॉब्लम है। और क्या है, और भी कुछ था, एक दो चीज़ें और भी हैं। मतलब इस गाड़ी का कोई ना कोई पार्ट ख़राब ही रहता है हमेशा। इससे पहले हमारे पास हुंडई सेंट्रो थी, मतलब सेंट्रो अपने नाम से फेमस है रिलायबिलिटी के लिए। पिछले हमने उसको 12 साल रखा है और 12 साल में उस सेंट्रो ने हमें कभी परेशान नहीं करा। हालांकि ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चलती है, पर वो भी मैं अच्छी खासी चलाता था, उसको भी मैंने लगभग 80-90,000 चलाया है। बट इस गाड़ी का तो अजब ही हिसाब है। देखो अब भी इसका पार्किंग सेंसर मुझे एरर देने लगा है, मैंने 3 दिन पहले ठीक कराया है इसको, अब भी इसका पार्किंग सेंसर एरर दे रहा है। सेंसर रिपेयर, कोई ना कोई सेंसर, कोई ना कोई पार्ट इसमें ख़राब ही रहता है हमेशा। अब पता नहीं इसका, मैं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें शोर की है। इसमें शोर बहुत आता है गाड़ी के अंदर। अगर किसी को पता हो मारुति की सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता देना, या अगर किसी कोई ब्रेजा ओनर हो, विटारा ब्रेजा, जिसको भी सेम प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर उसने ये किसी तरह फिक्स की हो इस चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे बता देना इस गाड़ी ने, क्योंकि हमें परेशान कर दिया है। आगे से फिर मैं मारुति नहीं लूँगा अगर ऐसी ही सीन होगा तो हम वापस हुंडई पे चले जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर किसी का रिप्लाई आता है तो प्लीज़, अगर किसी ने सॉल्यूशन निकाला हो इन चीज़ों का तो बता देना। हर तरफ ट्रक है, हर तरफ, चारों तरफ से ट्रक ने घेर रखा है हमें। ये देखिए फुल लोड पे चल रहे हैं, तो जगह भी नहीं दे रहे, निकलने नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल, 2 ट्रक आगे वो एक साथ चल रहे हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया। मतलब किधर दिया जाए इंडिकेटर अब? वो खुद आगे वो हो गया स्लो। अब इसको भी इधर ही कोई घुसना है। कहीं से कहीं तक जगह नहीं दे रहा। इधर भी मत आना, इधर भी ट्रक ही है। मर के चलते हैं और एक साथ चलते हैं सारे के सारे। आगे भी देखना, ये यही देखो, हाल है। आगे भी देखो, अरे वाह। 1/2 रोड तो घेर के खड़े हो जाते हैं वैसे ही है।
तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये 600 किलोमीटर की रोड ट्रिप पसंद आई होगी। गोवा से बैंगलोर आने के लिए आपको सबसे बेस्ट रूट यही मिलेगा जो हमने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलेंगे आपसे किसी और नई जगह पर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।